नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उपनल कर्मियों को पक्का करने के लिए नीति बनेगी दामी। रूस यूक्रेन में वार्ता से पहले ड्रोन हमले में 8 की हुई मौत। देहरादून आरपीएफ का एएसआई और तकनीशियन रिश्वत लेते दबोचे। क्षेत्रवाद और जातिवाद की सोच मातृभूमि के खिलाफ मुख्यमंत्री। नई दिल्ली, सफाई कर्मियों का दावा, कूड़े में मिले 500 के नोट के टुकड़े। हल्द्वानी, नशे में मां बाप पर दराती से हमला पीटकर अधमरा किया। सल्ट में जानवर ने घर में रह रहे बुजुर्ग को मार डाला। कुमाऊं के प्रवेश द्वार पर 5 साल में नहीं बना पुल। हल्द्वानी बैराज में सेफ्टी एक्ट का उल्लंघन, जेई को हटाया। लेग सिटी क्लब की अध्यक्षता बनी आभा। हल्द्वानी, लापरवाही या साजिश, मोर्चरी में 10 दिन पड़ा रहा अज्ञात का शव। हल्द्वानी में भाजपा ने धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उधम सिंह नगर कुमाऊं प्रीमियर लीग फुटबॉल की बनी चैंपियन। हल्द्वानी में पेयजल के अनुबंधित टैंकरों की अब जीपीएस से होगी मॉनिटरिंग। पिथौरागढ़ आंदोलन की जीत, उडियारी में नहीं खुलेगी दारू की दुकान। चंपावत से सूगी ढांगी श्यामला ताल झील का जल स्तर घटा। लोहाघाट में तीसरे चौथे दिन मिल रहा है पानी। चंपावत में उपनल कर्मियों ने उठाई नियमितीकरण की मांग। टनकपुर से मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर खुशी। पिथौरागढ़ के लोगों को पासपोर्ट बनवाने पर झेलनी पड़ रही है पीड़ा। अल्मोड़ा में कम हो रहे डॉक्टर, बढ़ रहे हैं शराब की दुकानें। सोनी देवली खेत में आंदोलन ने फिर पकड़ी रफ्तार। सियालदह उखलदार में पेड़ गिरने से 2 दिन से बिजली गुल। रानीखेत को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के थे सपने, जिला तक नहीं बना। रुद्रपुर प्रेस का प्लग लगाते समय करंट से छात्र की हुई मौत। काशीपुर में व्यापारी बोली, कार्यदायी संस्था पर लगे रोक। काशीपुर में डिजिटल परिवर्तन क्षेत्र की चुनौतियों पर की गई चर्चा। हिंदुस्तान ओलंपियाड में गढ़वाल के छात्रों ने लहराया परचम। गोपेश्वर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मान। नई टिहरी शिवपुरी जाजल मार्ग के निर्माण को मिली मंजूरी। गोपेश्वर में उत्तराखंड पर्यटन विकास के साथ रोजगार बढ़ा है उनियाल। नरेंद्र नगर में एलआईयू के एसआई की कार दुर्घटना में हुई मौत। हरिद्वार, ऋषिकेश, जौलीग्रांट से 4 धाम के लिए हेली सेवा जल्द। देहरादून में पहली बुकिंग के नाम पर ठगी रोकेंगे विशेष टीमें। कलियर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके पति सहित 5 पर किया गया मुकदमा। रुड़की में कर्मचारियों ने यूपीएस लागू किए जाने के विरोध में भरी हुंकार। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में बहुउद्देशीय सिविल आज। उत्तराखंड में सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार को केंद्रित करते हुए 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में सीएम ने सरकारी विभागों व उपनल के जरिए आउटसोर्स और विभागीय संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण को ठोस नीति बनाने का ऐलान किया है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आर्थिक मदद और ट्रेनिंग की सुविधा देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी विभागों को 10 करोड़ रुपये तक के काम स्थानीय लोगों से ही कराए जाएंगे। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को प्रदेश भर में जश्न का माहौल दिखा। इस कार्यक्रम में दून में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की। दोपहर करीब 12:30 बजे परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम में सीएम ने सबसे पहले उत्तराखंड के अमर बलिदानियों के साथ शहीद दिवसों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने पूरे कार्यकाल में अब तक की उपलब्धि और ऐतिहासिक फैसले जनता से साझा किए। उन्होंने कहा कि सरकार उपनल और संविदा कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर कार्रवाई करने के लिए जल्द नई ठोस नीति अपनाएगी, जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में छात्र चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इन बच्चों को आर्थिक मदद देने के साथ सरकार उन्हें प्रशिक्षण की सुविधा देगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के साथ ही यूजी और पीजी की पढ़ाई कर चुके युवा भी इस कार्यक्रम के दायरे में आएंगे। इस संबंध में दिशा निर्देश करने को जल्द उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। देहरादून में आगामी 4 धाम यात्रा के लिए जौलीग्रांट, हरिद्वार और ऋषिकेश से भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी, जिससे बाहर से 4 धाम यात्रा के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश या जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को आसानी होगी। वे इन शहरों से अपनी बुकिंग के अनुसार 4 धाम के लिए उड़ान भर सकेंगे, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम। वर्तमान में 2 धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए देहरादून के सहस्त्र हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सेवा
सेवाएं देते हैं। इस सेवा का लाभ लेने के लिए अन्य प्रदेशों में आने श्रद्धालुओं को हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर जॉलीग्रांट के लिए करीब 1-2 घंटे का सफर करके सहस्त्रधारा हेलीपैड पहुंचना पड़ता है, जिससे उनके समय और धन की भी बर्बादी होती है। सड़कों पर वाहनों का दबाव भी बढ़ता है। इसी समस्या से पार पाने के लिए श्रद्धालुओं को सहूलियत उपलब्ध कराने के लिए यूकाडा की ओर से नई हवाई सेवा शुरू करने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके लिए जॉलीग्रांट में एयरपोर्ट से इतर एसडीआरएफ के कैंपस में स्थित हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। यह हेलीपैड आपदा प्रबंधन की दृष्टि से तैयार किया गया है। अब यहाँ यात्रियों के लिहाज से जरूरी सुविधाएं जुटाई जा रही है। इसके अलावा ऋषिकेश में RGBNL रेलवे की भूमि पर हेलीपैड बनाना प्रस्तावित है, जिसका प्रस्ताव रेलवे की ओर से सरकार को उपलब्ध कराया गया है। वहीं हरिद्वार से हेलीपैड के लिए जिलाधिकारी को भूमि की तलाश के लिए लिखा गया है। प्रदेश भर के स्कूली छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने के लिए आयोजित हिंदुस्तान ओलंपियाड की परीक्षा फल में गढ़वाल क्षेत्र के 21 छात्रों ने टॉप सूची में जगह बनाई। अखबार हिंदुस्तान की ओर से 20 दिसंबर 2024 को ओलंपियाड परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परीक्षा 17 मार्च 2025 को घोषित किया गया। टॉपर सूची में देहरादून रीजन के 8 छात्रों ने जगह बनाई है। हरिद्वार रीजन में 6 छात्र, पौड़ी, गढ़वाल और उत्तरकाशी रीजन से 3-3 छात्रों ने सूची में जगह बनाई है। रुड़की रीजन से 1 छात्र टॉप सूची में है। ओलंपियाड में कक्षा 1 से 12वीं तक के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। ओलंपियाड का उद्देश्य बच्चों के विज्ञान, गणित और अन्य विषयों के प्रति रुचि बढ़ाना है, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना। या छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल की। छात्रों ने तैयारी के लिए विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित किया और सफलता प्राप्त की है। रुड़की पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन संगठन की रविवार को आयोजित बैठक में सरकार की ओर से यूपीएस के फैसले को लागू किए जाने का कड़ा विरोध किया गया। इसके साथ ही विरोध में आगामी 1 अप्रैल से 1 मई को होने वाली प्रदर्शन को सबल बनाने के लिए भी हुक्कार भरी है। दिल्ली रोड स्थित महालक्ष्मीपुरम में आयोजित जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रुड़की सहित कानपुर, लक्सर, बादराबाद, नारसन, भगवानपुर ब्लॉक की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान वक्ताओं ने संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा की है। कुमाऊं की यातायात व्यवस्था में सुधार के दावे करने वाले अधिकारी 5 साल में काठगोदाम में सिंगल लेन पुल तक नहीं बना पाए। 4 साल पहले टेंडर होने के बावजूद पुल का काम शुरू नहीं हो पाया, तो यहाँ ब्रिज बैरी की काम चालू व्यवस्था बना दी गई थी। तब से कुमाऊं के इस सबसे प्रमुख मार्ग पर अस्थायी व्यवस्था के भरोसे से आवाजाही हो रही है। ये वजह है कि बैली ब्रिज में कोई भी दिक्कत होने पर पूरे कुमाऊं की यातायात व्यवस्था चरमरा। अब अधिकारी निरंतर राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण की योजना में यहाँ पुल बनाने की बात कह रहे हैं। हालांकि इनका काम कब तक शुरू हो पाएगा, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे। कुमाऊं हल्द्वानी से कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में जाने का रास्ता काठगोदाम होते भी जाता है। पुलिस चौकी मल्ला काठगोदाम से पहले कलसिया नाले के ऊपर वाहनों के गुजरने के लिए लोहे का पुल बना था, मगर पुराने पुल के जर्जर होने, वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए 2020-21 में निरंतर राष्ट्रीय राजमार्ग खंड ने यहाँ नया पुल बनाने की कवायद शुरू की थी। प्रस्ताव बनाकर मंत्रालय को भेजा गया था। 36 मीटर लंबे स्टील गार्डर पुल के लिए करीब 3.25 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया और 2021 में इसके लिए टेंडर भी हो गए थे। जानकारी के अनुसार तब स्थानीय कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम टेंडर निकला था और जुलाई में बाकायदा काम का बॉन्ड भी बन गया था। लेकिन इसके बाद भी करीब 5 से 6 महीने तक प्रस्तावित पुल के पास से जाने वाली पानी की पाइप लाइनें, टेलीफोन के तार आदि नहीं हट सके थे। मामला डीएम तक भी पहुंचा। बाद में स्टील के दाम बढ़ जाने पर कंपनी ने काम शुरू करने से इनकार कर दिया। वही 2022 में पुराने पुल को भी एनएच ने तोड़ना शुरू कर दिया। टेंडर में कई ठेकेदार नहीं आने पर बैली ब्रिज बनाकर यातायात शुरू कराया गया। तब से यहाँ नए पुल का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर एमबी इंटर कॉलेज में रविवार को जनसेवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस दौरान मौजूदा जनता ने देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए गए संबोधन को लाइव देखा। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद अजय भंडे फीता काट कर शिविर का शुभारंभ किया था। उन्होंने समान नागरिकता संहिता यूजीसी को उत्तराखंड सरकार की क्रांतिकारी कदम बताया। कहा कि नकल विरोधी कानून और भू कानून के लिए लाभकारी होगा। पूर्व राज्यपाल और पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि धामी सरकार की 3 साल उपलब्धियों से भरे हैं। उनको विकास कार्यों के साथ ही नए कानून बनाने में धामी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का है और अगला दशक भी उत्तराखंड का ही होगा। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि हल्द्वानी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने सरकार द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के बारे में जानकारी दी। यहाँ दर्जा राज्य मंत्री अनिल कुमार डब्बू, भाजपा नेता दिनेश आर्य, प्रशासक जिला पंचायत बेला तोलिया, कमिश्नर दीपक रावत, सीडीओ अशोक कुमार, एडीएम एफआर चौहान, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, नगर आयुक्त ऋचा सिंह आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ शराब की दुकान न खोले जाने को मुखर उडियारी गांव की महिलाओं का संघर्ष आखिरकार रंग लाया है। उडियारी बैंड में अब शराब की दुकान नहीं खुलेंगी। आबकारी विभाग ने उडियारी बैंड पर स्थायी शराब की दुकान खोलने का आदेश स्थगित कर दिया। यह सूचना मिलने के बाद कुछ महिलाएं खुश हैं। रविवार को आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उडियारी बैंड में नव सृजित
देसी मदिरा की दुकान को अवैध कारण से स्थगित कर दिया गया, यानी कि अब यहाँ शराब की दुकान नहीं खुलेगी। संघर्ष समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान प्रशासक दीपा देवी का कहना है कि शराब की दुकान खोलने का फैसला वापस लेकर प्रशासन ने ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है। कहा कि अगर उटेरी बैंड में शराब की दुकान खुलती तो महिलाओं का घास काटना तक मुश्किल हो जाता। उन्होंने विधायक पकीराम टमटा, डीएम विनोद गोस्वामी का आभार जताया। दीपा ने कहा कि अब क्षेत्र में अवैध शराब रोकथाम को लेकर अभियान चलाया जाएगा। कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से शराब तस्कर खुलेआम गाँव लोहाघाट नगर में पेयजल समस्या बढ़ गई है। जल संस्थान लोगों के तीसरे और चौथे दिन पानी दे पा रहा है, जिससे लोगों को दूर दराज जगह पानी की व्यवस्था करनी पड़ी है। लोगों ने जल संस्थान से पेयजल समस्या के समाधान की मांग उठाई। नगर में प्रतिदिन 2160 KL पानी की जरूरत होती है, जिसके सबक से चौड़ी लिफ्ट पेयजल योजना से 400 KL, बंसवाड़ योजना से 15 KL, ऋषिकेश ट्यूबवेल और फोर्ती गधेरे से 30 KL पानी मिल पा रहा है। इस कारण लोगों को तीसरे और चौथे दिन ही वहाँ केवल 20 मिनट तक पानी मिल पा रहा है। नगर के लोगों को प्यास बुझाने के लिए जल संस्थान से करीब 400 साल बूढ़ी लिफ्ट पेयजल योजना के भरोसे है। लिफ्ट पेयजल योजना के पाइप जर्जर होने के चलते समय समय में लीकेज होने से पानी बर्बाद होता रहता है। लोग नौलों, हैंडपंपों, नर्सरी, गधेरों, अक्कलधारे से पानी लेकर प्यास बुझा रहे हैं। सीमांत पिथौरागढ़ के लोगों की पासपोर्ट कार्यालय की मांग सालों बाद भी अधर में लटकी हुई है कि दो केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पासपोर्ट कार्यालय खोलने में नाकाम रहे हैं, जबकि पूर्व में यहाँ पासपोर्ट कार्यालय को स्वीकृति मिल चुकी है। पासपोर्ट कार्यालय के अभाव में लोगों को 100 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा की दौड़ लगानी पड़ी है। इसका असर है कि फ्री के वेरिफिकेशन के लिए लोग हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं। जनपद में पासपोर्ट कार्यालय की मांग लंबे समय से चली आ रही है। वर्ष 2018 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बीके सिंह जनपद भ्रमण पहुंचे। यहाँ उन्होंने पासपोर्ट कार्यालय खोलने की घोषणा की थी, तो सीमांत के लोगों की उम्मीद परवान चढ़ी थी। लोगों की लगा कि अब पासपोर्ट कार्यालय के मैदानी क्षेत्र की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इतने लंबे समय बाद भी पासपोर्ट कार्यालय निर्माण को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पासपोर्ट कार्यालय की घोषणा की थी। कुछ समय बाद सरकार ने स्वीकृति भी मिली, लेकिन पासपोर्ट कार्यालय निर्माण का कार्य इससे आगे नहीं बढ़ सका। स्थानीय स्तर पर पासपोर्ट कार्यालय न होने से पासपोर्ट बनाने के इच्छुक युवा खासे परेशान रहते हैं। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज में जिले के अन्य अस्पतालों में डॉक्टरों का टोटा है। पर्याप्त डॉक्टर न होने से लोगों की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है, लेकिन सरकार डॉक्टरों की नियुक्ति के बजाय शराब की दुकानें ज़्यादा खोल रही हैं। एक और अस्पताल में डॉक्टर कम हो रहे हैं, वही शराब की दुकानों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी आ रही है, जिससे लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बदहाल बनी हुई है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से जूझने जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। लेकिन मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यह कुल 178 पद स्वीकृत किए गए, लेकिन इनमें मात्र 53 की तैनाती हो सके। वही मेडिकल कॉलेज के मुताबिक बेहतर व्यवस्था के लिए संचालक की कम से कम 90 डॉक्टरों की जरूरत है। बाल रोग जैसे विभाग में मात्र एक ही विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात है। वही जिले के अन्य अस्पतालों में कुल 302 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, लेकिन सरकार पर 153 पद पर ही डॉक्टरों की नियुक्ति कर सके। पर्याप्त डॉक्टर न होने से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही, लेकिन शराब की दुकान की संख्या लगातार बढ़ी रही। जिले में वर्तमान में 56 शराब की दुकानें हैं और 11 नई दुकानों के आवंटन के लिए यह संख्या 68 हो जाएगी। प्राकृतिक सौंदर्य की धनी पर्यटन नगरी रानीखेत को ब्रिटिश शासकों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी मुख्यालय के रूप में विकसित करने की योजना बना ली थी, लेकिन आज़ादी के बाद अपने नुमाइंदे रानीखेत को जिला तक नहीं बना सके, जिससे लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जिला बनने से पर्यटन नगरी का चौमुखी विकास संभव है। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था ICS सहायक आयुक्त और संयुक्त मजिस्ट्रेट संभालते थे। तब रानीखेत उपमंडल का दर्जा प्राप्त था और सल्ट, भिकियासैंण, चकुटिया, द्वाराहाट, सियालदह, देघाट की एकमात्र तहसील रानीखेत ही थी। इसलिए लोग आज़ादी के बाद इसे जिला बनाने के पक्षधर रहे। रानीखेत जिला बनने के पीछे लोगों का मकसद यही था कि जिला मुख्यालय होने से यह पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे, लघु उद्योग स्थापित होंगे, तमाम तरह के संस्थान खुलेंगे तो रोजगार मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रुकेगा। लेकिन जिला नहीं बन सका। आज़ादी के बाद से कई बार आंदोलन हुए हैं। 1984, 1994, 2011 में आंदोलन लंबे चले, लेकिन सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रहे। बार एसोसिएशन की आंदोलन के बाद 2011 में तत्कालीन निसंग सरकार ने रानीखेत को जिला बनाने की घोषणा की, लेकिन यह घोषणा भी हवाई साबित हुई। अंग्रेज शासक शिमला के बजाय रानीखेत को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का सपना देखते थे, लेकिन अपने नुमाइंदे इस क्षेत्र को जिला तक नहीं बना सके हैं। काशीपुर MP चौक पर 7 साल में तैयार ROB से आम जनता के लिए शांत व्यापारी बड़ी राहत थी, लेकिन ROB से कंक्रीट के टुकड़े गिरने के बाद उस पर वाहनों का संचालन बंद कर दिया गया, जिससे रविवार को व्यापारी, यात्रियों, फैक्ट्री कर्मियों और अन्य लोगों की दिक्कत बढ़ गई। वहीं इस मामले में व्यापारियों ने कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई की मांग की है। काशीपुर में 7 वर्ष के इंतजार के बाद अप्रैल 2024 में शुरू हुई ROB से व्यापारियों की काफ़ी मदद मिली है। इस साल से व्यापारियों का कारोबार भी पटरी पर आने लगा, लेकिन शुक्रवार की रात अचानक कंक्रीट का टुकड़ा गिरने से भारी वाहनों आवागमन में प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे फिर से व्यापारियों को अपना कारोबार प्रभावित होने का डर सताने लगा है। वहीं उन्होंने इस मामले में उचित मांग की कर निर्माण कार्य करने वाली संस्था पर कार्रवाई की मांग की है।